कल हम लोग कैलेंडर में कुछ क्वेश्चन को देखे थे और जो कल लास्ट में क्वेश्चन बताए थे उसका एक क्वेश्चन फिर आज लेकर के मैं आया हूं। और इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है तो थोड़ा इसका कंसेप्ट लीजिएगा, आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। बोला कि रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। जो रमेश का जन्म है वो 25 नवंबर 1989 को हुआ था। 25 नवंबर 1989, 1989। तो रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 15 वर्ष, यह ईयर है, यह मंथ है और यह डे है। तो 15 वर्ष, तो 15 वर्ष, एक माह, तो एक माह, महीना के नीचे एक माह और 7 दिन का हो जाएगा, डे के नीचे 7, इस डे के नीचे 7। कि रमेश का जन्म अगर 25 नवंबर 1989 को हुआ था तो कौन से तारीख को 15 वर्ष, एक माह, 7 दिन का हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को क्या करो कि जोड़ दो। 9/14 ईयर को, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, 11 और 1 12, 25 और 7 32। मेरा निकल गया साल 2004, मंथ 12 और दिन 32। अब देखो 32 दिन का तो कोई महीना होता नहीं है और यह दिसंबर है, तो दिसंबर से होगा जनवरी। सीखना, दिसंबर से क्या होगा, जनवरी। तो कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो 32 में से 31 दिन यहां दे दिया तो ई बच गया एक दिन। 12 से हो गया 13 महीना। 12 से कितना हो गया, 13 महीना। क्यों? क्योंकि एक महीना यहां से आ गया और ये हो गया 2004। अब मजा का बात देखो कि 13 महीना का तो साल नहीं होता है, तो 13 महीना का मतलब 12 महीना प्लस एक दिन। तो 12 महीना प्लस एक दिन अब क्या करेगा कि इस 12 महीना को इधर दे देगा साल में, तो 12 महीना बराबर एक साल। तो 2004 हो जाएगा 2005, ई बच जाएगा एक, ई बच जाएगा एक। अर्थात 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2005 को वह 15 वर्ष, एक महीना, 7 दिन का हो जाएगा। 1 जनवरी 2005, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अब इसको जांचने का तरीका भी है कि हम जो बनाए हैं वो गलत बनाए हैं कि सही बनाए हैं, ये जांचने भी आना चाहिए। अब देखिए, अब आप देख लीजिए यहां पर कि 1 जनवरी 2005, अब व्यक्ति का जन्म हुआ है 25/11/1989। आपको एज निकालने आता है, एक में से 25 नहीं जाएगा तो यहां से 31 दिन उधार लेगा। क्यों 31 दिन उधार लेगा? क्योंकि जनवरी 31 का होता है। तो 31 प्लस 1 बराबर हो गया 32। अब 32 में से 25 गया 7, 32 में से 25 कितना गया, 7। ई बच जाएगा 0 और 0 में से 11 नहीं जाएगा तो यहां से 12 महीना उधार ले लेगा। क्योंकि ये साल है, हमको मंथ चाहिए, तो 12 महीना यहां उधार ले लिया। तो 12 प्लस 0 12 हो गया और 12 में से 11 गया 1, और ये 2005 में से 12 महीना उधर दे दिया तो बच गया 2004। तो 14 में से 9 गया 5, और 10 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, 0 0। 15 वर्ष 1 महीना 7 दिन, 15 वर्ष 1 महीना 7 दिन। देखो हू बहू मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग एज का कैलकुलेशन करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग एज निकालने का कोशिश करते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। आप लोग को इस क्वेश्चन से
कंसेप्ट भी क्लियर होगा और मजा भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूं, उसको देखिएगा। अच्छा देखे ना, यह रेलवे और एसएससी के लिए बहुत उपयोगी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, यह रेलवे और एसएससी के लिए बहुत उपयोगी है। देखो बोलता है, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यह जो राम है, यह रमेश से 178 दिन बड़ा है, 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, रमेश का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ, इस रमेश का जन्म जो है वह मंगलवार को हुआ, इस बात को हम जानते हैं, ये दिया हुआ है। तो राम का जन्म कब हुआ यही हमको निकालना है। तो राम का जन्म किस दिन हुआ? तो देखो, पहले तुम 178 को 7 से भागा दे दो, 7 से भागा दे दो, तो 7 दूना 14, 3 8, 7 पचे 35, आ गया 3। यही 3 हो गया अतिरिक्त दिन, जिसको विषम दिन कहते हैं, अतिरिक्त दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम है, कंसेप्ट लेना, जो राम है वो रमेश से 25 सप्ताह 3 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? राम रमेश से 25 सप्ताह 3 दिन बड़ा है, इक्वल टू 178 डेज बड़ा है। अब इसने रमेश का जन्म मंगलवार को बोला और बोला कि राम का जन्म निकालिए। तो अब खुद कल्पना करके सोचो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि राम अगर बड़ा है तो राम का जन्म रमेश से पहले हुआ है, तभी तो राम बड़ा है। राम का जन्म रमेश से पहले हुआ है। तो याद रखना, जब भी पहले का एज निकालना हो या दिन निकालना हो तो माइनस होता है, और बाद का दिन निकालने के लिए प्लस होता है। ये कंसेप्ट है। तो राम रमेश से बड़ा है, इसका मतलब है कि राम का जन्म रमेश से पहले हुआ है। तो राम का जन्म, रमेश का जन्म हुआ है मंगलवार को, और मंगलवार में हमने 3 दिन माइनस कर दिया, क्योंकि मेरा अतिरिक्त है 3 दिन। तब मंगलवार में 3 दिन माइनस करिए, तब मंगल के पहले सोम, सोम के पहले रवि, और रवि के पहले शनि, अर्थात राम का जन्म हुआ है शनिवार को। राम का किस दिन हुआ है जन्म? शनिवार को। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। कितनी आसानी से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रेलवे भी पूछता है और एसएससी भी पूछता है, या अदर जितने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं सब में पूछते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखो, वही सेम तरह का क्वेश्चन आया है, इसको भी देखिए। सेम क्वेश्चन है, महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। ये महेश जी जो हैं, महेश जो है वह श्याम से 200 दिन बड़ा है, 200 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म, में लिखा हुआ है, यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ, महेश का जो जन्म है वह सोमवार को हुआ, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? तो महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। तो अगर इस 200 दिन को मैं सप्ताह में बदल दूं, तो 200 दिन को सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भागा देना पड़ेगा। 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, आ गया 4। अर्थात महेश श्याम से 28 सप्ताह 4 दिन बड़ा है, 28 सप्ताह 4 दिन बड़ा है। अब यहां ध्यान दो कि महेश का जन्मदिन दे दिया है कि सोमवार को हुआ है, तो इसने बोला कि श्याम का जन्म कब हुआ है। यहीं पर सोच लो, श्याम
महेश से छोटा है। जो श्याम है वो महेश से छोटा है। तो जब श्याम महेश से छोटा है तो निश्चित तौर पर श्याम का जन्म महेश के बाद हुआ है। श्याम का जन्म महेश के बाद हुआ है। और बाद का दिन निकालने के लिए प्लस करते हैं। बाद हुआ है, बाद में उसके बाद प्लस, और पहले के लिए माइनस। तो महेश का जन्म हुआ है सोमवार, तो सोमवार के बाद न जन्म हुआ है महेश का, तब न महेश बड़ा हुआ है। तो कई दिन बाद हुआ है? 4 दिन बाद। तो सोमवार प्लस 4। तो सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, और गुरु के बाद शुक्र। अर्थात श्याम का जो जन्म हुआ है वह शुक्रवार को हुआ है। जिस ऑप्शन में शुक्रवार रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। तो आज आपको एक क्लास जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कल फिर मैं कैलेंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा उसको मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर मिलते हैं सुबह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।